नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम झांसी डिवीज़न का जेईई पीवी का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो हमारी एलडीसी जेईई पीवी की जो सीरीज़ चल रही थी प्रीवियस ईयर सेट की, उसमें हम ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो कि आपके झांसी डिवीज़न में 9 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। देखिए पहला क्वेश्चन, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्गों पर जेईएसएससी पीबे के पैदल निरीक्षण का कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, वंस इन फोर्टनाइट, पखवाड़े में एक बार, यानी कि 15 दिन में एक बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति वाले मार्गों पर जेईएसएससी पीबे सेक्शनल जो है उसके पैदल निरीक्षण का कार्यक्रम क्या होगा? फुट इंस्पेक्शन, फुट प्लेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, वंस इन 6 मंथ, 6 महीने में एक बार। नेक्स्ट देखिए, जेईएसएससी पीबे अदर देन सेक्शनल एंड इंचार्ज के अलावा निरीक्षण का कार्यक्रम क्या होगा? गैंग इंस्पेक्शन का जो कार्यक्रम होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, वंस इन अ वीक, वीक में एक बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 से कम 130 तक की गति के लिए आवश्यक रेल का न्यूनतम ग्रेड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 60 केजी 90 यूटीएस की रेल होनी चाहिए, जिस पे स्पीड कितनी हो सकती है 110 किलोमीटर से लेकर के और मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए स्लीपर घनत्व यानी स्लीपर डेंसिटी कितना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1660, 1660 इतने स्लीपर डेंसिटी होनी चाहिए। स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्लीपर डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर स्लीपर की संख्या, नंबर ऑफ स्लीपर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 केजी रेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना होता है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 66.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए न्यूनतम फॉर्मेशन चौड़ाई क्या होगी? मिनिमम फॉर्मेशन बेड्स फॉर सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 7850 mm इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नई लाइन निर्माण कार्य के लिए गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होगी? ब्लास्ट कुशन कितना होगा मिनिमम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, 350 mm, 350 mm। नेक्स्ट देखिए, वक्र की न्यूनतम त्रिज्या जो कर्व है उसकी मिनिमम रेडियस जिस पर पीएससी स्लीपर का नया एसडब्ल्यूआर ट्रैक बिछाया जा सकता है वो कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 440 मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एसडब्ल्यूआर में तापमान क्षेत्र 1 में अधिकतम तापमान जिसके नीचे ट्रैक की लिफ्टिंग की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर टीएम प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। इतने टेम्परेचर पर आप ट्रैक की लिफ्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, एसडब्ल्यूआर में तापमान जोन 4 में अधिकतम तापमान जिसके नीचे ट्रैक की लिफ्टिंग की जा सकती है, तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, टीएम प्लस
20 डिग्री, ये हो जाएगा आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है LWR CWR के लिए सबसे तेज अनुमत ग्रेड क्या है, परमिटेड ग्रेड जो है स्टेप सेट कितना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1/100। नेक्स्ट देखिए, LWR में उपयोग किया जाने वाला न्यूनतम रेलखंड क्या है, मिनिमम रेल सेक्शन जो है वो कितना होगा LWR में यूज किया जाने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 52 kg पर मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे को कितने तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, 4 जोनों में, 4 तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 60 kg रेल के LWR के स्ट्रेस को कम करने के लिए एसईजे को किस अंतराल पर समायोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 40 mm। कितने पर, 40 mm। एसईजे का जो गैप होगा वो कितना होगा, 40 mm। नेक्स्ट देखिए, LWR CWR में नियमित ट्रैक रखरखाव घंटों तक सीमित रहेगा जब रेल का तापमान कितने के बीच होगा। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, TD+10 से लेकर के और TD-30 तक इसका टेम्परेचर रहेगा, तब तक इस ट्रैक जो है सीमित रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 2 डिग्री कर्व की रेडियस जो है वो क्या होगी, आपको रेडियस निकालनी है। तो 1750 में डिग्री का भाग दे दीजिए, 1750 है, कितने डिग्री की निकालनी है, 2 डिग्री की, 2 से डिवाइड करेंगे तो 875 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टर्न आउट और टर्न इन कर्व की रेडियस की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर। कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। 1 and 8.5 टर्न आउट स्विच पर अनुमेय गति क्या होगी, परमिसेबल स्पीड जो है 1 and 8.5 कर्व स्विच पर कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 15 kmph, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, समूह ए मार्ग पर अनुमत ऊर्ध्वाधर वक्र की न्यूनतम त्रिज्या क्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 4000 मीटर। कितनी होगी, 4000 मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग स्ट्रेचर बार के शीर्ष और स्टॉक रेल के निचले भाग के बीच का अंतर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1.5 to 5 mm। नेक्स्ट देखिए, विंग रेल्स या 60 kg CM क्रॉसिंग की नोज पर मैक्सिमम अनुमेय ऊर्ध्वाधर घिसाव यानी कि मैक्सिमम रेल वियर जो होगा वो कितना होता है, परमिसेबल वर्टिकल वियर कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 10 mm होगा। नेक्स्ट देखिए, साठ kg रेल खंड में मैक्सिमम परमिसेबल वियर जो है वो कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 8 mm। 60 kg में तो कितना हो जाएगा, 10 mm, और 52 kg में हो जाएगा आपके 8 mm। नेक्स्ट देखिए, 30 kmph 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए गेज की अनुमेय सीमा क्या होगी, यानी परमिसेबल रेंज ऑफ गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी,
-10 से +27। नेक्स्ट देखिए, विशेष श्रेणी के लेवल क्रॉसिंग का TBU कितना होता है? स्पेशल क्लास लेवल LC जो होता है उसका TBU कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 50,000 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 50,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लेवल क्रॉसिंग में गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की दूरी कितनी होती है? स्पीड ब्रेकर की दूरी, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, स्लीपर घनत्व 1540 संख्या प्रति किलोमीटर या उससे अधिक वाले PSC स्लीपर ट्रैक पर किस तापमान पर गर्म मौसम में गश्त शुरू की जाएगी? तो इसका हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो है वो कब स्टार्ट की जाएगी? TD+25 या TD+30 या TD+15? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, TD+25 पर शुरू की जाएगी, जहाँ पर डेंसिटी कितनी होगी? 1540। नेक्स्ट देखिए, फैन सेफ टर्नआउट में रेल क्लियरेंस का कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 41 से 45 mm होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके 52 kg सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग के मामले में बिंग रेल्स और क्रॉसिंग की नोज का वास्तविक हिसाब, यानी जो एक्चुअल वियर होगा, का पता लगाने के लिए नापी गई हिसाब माप से घटाया जाना चाहिए, कितना घटाया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 2 mm। कितना होगा? 2 mm घटाया जाना चाहिए उसमें से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 kg सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग के मामले में बिंग रेल्स और क्रॉसिंग की नोज की वास्तविक घसाव का पता लगाने के लिए नापी गई घसाव के माप से कितना घटाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 2.5 घटाया जाना चाहिए। 52 kg में जो है वो 2 mm घटाते हैं और आप 60 kg में 2.5 mm घटाते हैं एक्चुअल वियर निकालने के लिए। नेक्स्ट देखिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए गेज की अनुमेय सीमा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, -12 से +27 तक। नेक्स्ट देखिए, गिट्टी सफाई मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? BCM मशीन, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, डीप स्क्रीनिंग के लिए, डीप स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट, गिट्टी की गहरी छनाई स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मशीन टैंपिंग के दौरान कार्य बंद करने से पहले कितना रन ऑफ रैंप दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1/1000, 1/1000, 1/1000 इसका रैंप दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1/8.5 टर्नआउट के स्विच भाग में कितने स्लीपर की संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1 से 13। 1/8.5 टर्नआउट के लीड भाग में कितने स्लीपर की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 14 से 41। 1/12 टर्नआउट के स्विच पोर्शन भाग में स्लीपर की संख्या कितनी होती है? स्विच पोर्शन भाग में, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1 से 20। नेक्स्ट देखिए, 1/12 टर्नआउट में के लीड पोर्शन भाग में स्लीपर की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 21 से 64। कितनी होगी? 21 से 64।
नेक्स्ट देखिए 1/16 टर्नआउट के स्विच पोर्शन भाग में स्लीपर की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1 से 20। नेक्स्ट देखिए 1/16 टर्नआउट के लीड पोर्शन भाग में स्लीपर की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 21 से 75 होती है। और नेक्स्ट देखिए मैनुअल डीपी स्क्रीनिंग के दौरान निम्नलिखित गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यानी कि स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितनी लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 20 kmph 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड नालियों का तल कम से कम डैश फॉर्मेशन स्तर से नीचे होना चाहिए, फॉर्मेशन लेवल से कितना नीचे होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। प्लेटफॉर्म लाइनों पर लकड़ी का गुटका या डिस्टेंस पीस का अंतर क्या होता है? यानी कि जो प्लेटफॉर्म के जो साइड वाली लाइन होती है उसमें जो गुटका लगा रहता है उसकी लंबाई या जो यहाँ का डिस्टेंस पीस का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर। यानी कि प्रत्येक गुटके के बीच की जो डिस्टेंस है इस गुटके से इस गुटके के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 30 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉलिंग मार्क पर नई यार्ड लाइनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 5.3 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए फॉलिंग मार्क पर मौजूदा यार्ड लाइनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? नई यार्ड लाइनों के बीच में तो होनी चाहिए 5.3 और आपके मौजूदा लाइन पर होनी चाहिए 4.265 मीटर। नेक्स्ट देखिए डबल लाइन सीधे ट्रैक के लिए न्यूनतम फॉर्मेशन चौड़ाई मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए डबल लाइन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 13,160 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 52 kg नई लाइन की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 156 होती है। 60 kg नई लाइन की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? 172 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IMR रेल के मामले में कौन सा गति प्रतिबंध लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 30 kmph लगाया जाता है, यानी 30 की स्पीड लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए 60 kg रेल लिए तापमान क्षेत्र 1 में TD की सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए TM टू TM+5। नेक्स्ट देखिए 52 kg रेल के लिए तापमान क्षेत्र 1 में TD की सीमा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए TM टू TM+5। ट्रैक रखरखाव में टेंसर का उपयोग किस गतिविधि के लिए किया जाता है? टेंसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी डी स्ट्रेसिंग के लिए टेंसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र के बरसाइन को मापने के लिए यानी कर्व के जो बरसाइन है उसको मापने के लिए किस तार की लंबाई का उपयोग किया जाता है, यानी तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए उसकी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर। नेक्स्ट देखिए 1/12 फैन शेप्ड पंख के आकार के टर्न आउट में ATS और SRJ के बीच की दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेल फ्रैक्चर में गैप डैश से कम होने पर रेल क्लोजर का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 30 mm से अगर गैप कम है तो उसमें रेल क्लोजर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कटान में ट्रॉली आश्रय की अधिकतम दूरी कितना होगा जहां पर ट्रैक सीधा हो। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर। जो आपके ट्रॉली घर होते हैं, जिनको आप ट्रॉली घर बोलते हैं, ट्रॉली रिफ्यूज, जहाँ ट्रॉली उतारते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम दूरी होगी वो कितनी होगी कटान के अंदर, तो वो होगी मैक्सिमम 200 मीटर। नेक्स्ट देखिए, कर्व ट्रैक के साथ कटिंग में ट्रॉली रिफ्यूज के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होगी। कहाँ पर कर्व ट्रैक है, अगर गोलाई है तो वहाँ पर, और कटिंग भी है साथ में, तो इसमें आपकी कितनी दूरी पर ट्रॉली घर होगा, ट्रॉली रिफ्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 100 मीटर पर। हर 100 मीटर पर आपको वहाँ पर ट्रॉली घर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, 60 kg रेल का क्या मतलब होता है। वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेल पीस इज 60 kg, यानी कि 1 मीटर रेल में, 1 मीटर रेल के टुकड़े में 60 kg वेट वजन होता है। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 60 का आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, यूएसएफडी परीक्षण किस पर किया जाता है। स्लीपर, ब्लास्ट, रेल एंड बेल्ट। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रेल एंड बेल्ट पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, रेल एंड बेल्ट पर। नेक्स्ट देखिए, पीएससी स्लीपरों पर लिखे एफटीसी का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, फिट फॉर ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट लोकेशन में किस प्रकार के लाइनर का उपयोग किया जाता है। ट्रैक सर्किट लोकेशन में जीएफएन, मेटल, वुडन। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जीएफएन लाइनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्टील गर्डर पुलों पर 26 मीटर लंबी रोल्ड रेल बिछाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट विद 6 बोल्ट के साथ में। गर्डर पुलों पर संयुक्त चैनल स्लीपरों के बीच स्पष्ट दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 200 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गार्ड रेल और चालू रेल के बीच क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 250 प्लस माइनस 50 mm होनी चाहिए। गार्ड रेल का मुड़ा हुआ भाग की लंबाई क्या है, ताकि उसे ट्रैक के बीच में एक साथ लाया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 4875 mm। कितना होगा, 4875 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गर्म मौसम के गश्ती दल के पास इनमें से कौन सा उपकरण नहीं होता है। हॉट वेदर पेट्रोलिंग करने वाले जो पेट्रोलमैन होते हैं, उनके पास में इनमें से कौन सा इक्विपमेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एचएस फ्लैग, ग्रीन फ्लैग नहीं होता है, यानी कि हरी झंडी नहीं दी जाती। मानसून गश्त के मामले में एक गश्ती दल द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। मानसून पेट्रोलिंग में पेट्रोलमैन द्वारा जो डिस्टेंस दूरी तय की जाती है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैक की केंद्र रेखा से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैक की
केंद्र रेखा से गेट पोस्ट की अधिकतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी 3 मीटर होगी और अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके 3.3 मीटर। नेक्स्ट देखिए, बीजी ट्रैक में लेवल क्रॉसिंग से टेस्ट की दूरी पर डब्ल्यू एड बोर्ड लगाया जाता है। कितनी दूरी पर ये विसल बोर्ड लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर दूरी पर। समपार पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2000 mm। कितनी होती है? 2000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समपारों पर यातायात गणना के दौरान मोटर चालित दोपहिया वाहनों को क्या माना जाता है? मोटर चालित दोपहिया वाहनों को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 0.25 यूनिट। नेक्स्ट देखिए, लेवल क्रॉसिंग पर निकटतम ट्रैक की मध्य रेखा से गेट लॉज की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 6 मीटर। नेक्स्ट देखिए, सावधानी सूचक बोर्ड रेल स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर। टीपी बोर्ड को रेल स्तर से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1.65 मीटर। कितनी दूरी उस पर रखा जाता है? 1.65 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति प्रतिबंध के लिए मरम्मत की जा रही ट्रैक से डैश की दूरी पर सावधानी संकेतक बोर्ड लगाया जाएगा। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड जो है कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 800 मीटर दूरी पर। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप डेड गति प्रतिबंध के लिए मरम्मत की जा रही ट्रैक से कितनी दूरी पर सावधानी संकेतक बोर्ड लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1200 मीटर दूरी पर लगाया जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर, उत्तर मध्य रेलवे का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे के में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर, डिवीजनल मैनेजर, चीफ इंजीनियर। भारतीय रेलवे में तो कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए, जोनल रेलवे का प्रमुख कौन होता है? जोनल रेलवे का आपके कौन हो जाएगा? जीएम साहब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके डीआरएम, डिविजनल मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर मध्य रेलवे में कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 3 डिवीजन है। पुलों पर खतरे का स्तर किस रंग से अंकित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, रेड से। खतरे का स्तर तो रेड से अंकित होता है। एसएनटी और इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों द्वारा यार्डों के संयुक्त बिंदु क्रॉसिंग निरीक्षण की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1 इन 3 मंथ, 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट देखिए, 1 in 12 पीएससी फैन सेप्ड टर्नआउट के एक सेट में कितने स्लीपर होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 96 स्लीपर होते हैं। आईएमआर रेल को डैश दिनों के भीतर बदल जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन के अंदर बदलना चाहिए। नई लाइन के फॉर्मेशन के टॉप पर कितने का क्रॉस स्लोप
दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1/30 का। नेक्स्ट देखिए, एसीजी कहाँ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिशन कर्व में एसीजी प्रदान नहीं किया जाना। नेक्स्ट देखो, भारतीय रेलवे में ट्रेन की उच्चतम गति क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 160 kmph। ये पेपर जब तक हुआ था तब तक। नेक्स्ट देखिए, लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की न्यूनतम निकासी क्या होती है? मिनिमम क्लियरेंस जो है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 51 mm। कितनी होती है? 51 मिनिमम। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की मैक्सिमम निकासी, मैक्सिमम क्लियरेंस जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपके 51 से 57। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लेवल क्रॉसिंग पर ऊंचाई गेज, हाइट गेज जो है और गेट पोस्ट से कितनी न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। ट्रैक की सुरक्षा करते समय 1200 मीटर की दूरी पर कितने डेटोनेटर रखे जाते हैं? 3 रखे जाते हैं। कितने रखे जाते हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पीएससी टर्नआउट 1/12 की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 39.975 मीटर। कितनी होती है? 39.975 मीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, 60 kg रेल की जीवन क्या है, यानी इसका जो लाइफ टाइम वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 800 GMT। कितनी हो जाएगी? 800 GMT। 52 kg रेल की हेड चौड़ाई क्या होती है? 67 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 60 kg और 52 kg रेल के बीच ऊंचाई का क्या अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 16 mm का। कितना होगा? 16 mm। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिग्री वक्र की त्रिज्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1750 मीटर। ट्रैक पर रखे डेटोनेटर के लिए न्यूनतम सुरक्षित दूरी कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 45 मीटर दूरी पर खड़ा होना चाहिए। न्यूनतम सुरक्षित दूरी कितनी है? 45 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, आरडीएसओ किस शहर में स्थित है? तो आरडीएसओ लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। एनआर दिल्ली में है, एनसीआर प्रयागराज में है और आपके एनडब्ल्यूआर जयपुर। नेक्स्ट देखिए, ये आपके राजभाषा क्वेश्चन है जो कि हर एलडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। मतलब गुजरात भी आता है, पंजाब भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है, तीनों आते हैं। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र ए में नहीं आता है? यहाँ क्या करना है? नहीं आता। कौन सा नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ नहीं आता है। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट देखिए,
राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए रीजन में आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए हिंदी विद देवनागरी लिपि। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाएं। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर, अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपके 10 जनवरी। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, इसमें नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए होम मिनिस्टर। कौन होता है? होम मिनिस्टर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर और क्लासें चाहते हैं। तो आप ये सारी आप ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे और आप ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर सेट है वो आप हमारे इस नंबर पर 9079548676 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा उस पर भी क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप टीएमसी जेई या टेक्नीशियन 3rd की तैयारी कर रहे हैं तो उसके नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे।